हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका नया चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पैकेज के बारे में, पैकेज क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होता है। इन सारी चीज़ को हम लोग वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग व्हाट इज़ द पैकेज। पैकेज क्या होता है? पैकेज इज़ ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस। इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज़ द पैकेज। पैकेज इज़ ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में कि पैकेज कैसे हम लोग लिखते हैं। सी दिस इज़ अ पैकेजेस। सबसे पहला पैकेज है java.io पैकेज। किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले IO पैकेज हो। java.io पैकेज, IO मीन्स इनपुट आउटपुट पैकेज। java.lang पैकेज एंड java.util पैकेज एंड java.net पैकेज, ये हैं और भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, इन चार के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो java.input पैकेज हम लोग यूज़ करते हैं बफर रीडर प्रोग्राम के अंदर। जब बफर रीडर क्लास यूज़ करना होता है तो हम लोग कौन सा पैकेज इंपोर्ट करते हैं? IO पैकेज। lang पैकेज हर एक प्रोग्राम में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। util पैकेज स्कैनर क्लास के लिए, ठीक है। और नेट की प्रोग्रामिंग वगैरह करना हो तो हम लोग ठीक है java.net यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन ऐसा पैकेज है जो इन्वोक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये है कि हर एक प्रोग्राम के अंदर वो इन्वोक होता है, यानी कि कॉल होता है। तो कौन ऐसा पैकेज जो हर एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद रहता है? तो वो पैकेज आपका क्या होता है? lang पैकेज होता है। तो वो कौन सा पैकेज है? java.lang पैकेज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन ऐसा पैकेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्वोक होता है। तो वो पैकेज कौन सा है? आपका java.lang पैकेज होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द wrapper क्लास। wrapper क्लास दिस इज़ न्यू कॉन्सेप्ट। wrapper क्लास वैसे ही है जैसे हम लोग ने पढ़ा था टाइप कास्टिंग, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, ठीक है। बाकी डेफिनेशन लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंज है। तो व्हाट इज़ द wrapper क्लास? wrapper क्लास इज़ ए लाइब्रेरी क्लासेज that is used to convert primitive data types into non primitive data types and या उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और इसी का उल्टा यानी कि वाइस वर्सा। wrapper क्लास क्या होता है? wrapper क्लास इज लाइब्रेरी क्लास डेट इज यूज टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनटू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? wrapper क्लास बोलते हैं। मान लेते कोई हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप्स है, उसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में, तो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, या कोई ऑब्जेक्ट की वैल्यू दी है उसको कन्वर्ट करना है हमको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? wrapper क्लास का यूज़ करते हैं। अब देखिए जावा में 8 wrapper क्लास होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? देयर आर 8 wrapper क्लास इन जावा। अब देखिए ये आपके क्या है? डेटा टाइप्स हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट डेटा टाइप्स हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग wrapper क्लास हैं आपके राइट साइड में। बाइट का जो wrapper क्लास होता है, बाइट डेटा टाइप्स का wrapper क्लास होता है, वो क्या होता है? कैपिटल B होगा और पूरा सेम बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ B कैपिटल होगा, बाकी YTE स्मॉल में रहेगा। शॉर्ट का जो डेटा टाइप्स है वो क्या है? शॉर्ट SHORT स्मॉल में है, लेकिन इसका जो wrapper क्लास होगा S सिर्फ ओनली कैपिटल होगा। देखिए इसके अंदर अगर आप गौर कीजिए इंटीजर में और कैरेक्टर में, इंटीजर और कैरेक्टर में, देखिए इंटीजर का INT है लेकिन यहाँ पे पूरा लिखा हुआ इंटीजर, इसका wrapper क्लास क्या होता है? इंटीजर। और यहाँ पे देखिए कैर का wrapper क्लास क्या है? बिल्कुल लास्ट में देखिए तो वो क्या है? ये कैरेक्टर है, ठीक है। बाइट देखिए दो इसका फुल है, जैसे मीन्स कि पूरा इंट है तो इसका क्या है? इंटीजर है, और कैर का क्या है? कैरेक्टर। बाकी जितना डेटा टाइप्स है, बाइट का बाइट है, शॉर्ट का शॉर्ट है, इंट का इंटीजर हो गया है, लॉन्ग का लॉन्ग है, फ्लोट का फ्लोट है, डबल का डबल है। देखिए गौर कीजिए कि यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी कैपिटल है बस, यहाँ पे फ्लोट F स्मॉल है, यहाँ पे क्या है? कैपिटल है, यहाँ पे लॉन्ग स्मॉल है, यहाँ पे क्या है? लॉन्ग कैपिटल है। तो ये उसका क्या है? करस्पॉन्डिंग wrapper क्लास है। यहाँ पे कैर CH स्मॉल में है, ये डेटा टाइप्स है, लेकिन इसका जो wrapper क्लास है वो क्या है? वो कैरेक्टर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि राइट 8 डेटा टाइप्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग wrapper क्लास। तो हम लोग ये wrapper क्लास उसका लिख सकते हैं। या पूछेगा कि 2 wrapper क्लास लिखिए, बाइट का wrapper क्लास क्या होता है? तो बाइट का wrapper क्लास क्या होता है? बाइट। शॉर्ट का wrapper क्लास क्या होता है? शॉर्ट। ओनली डिफरेंस क्या है? यहाँ पे पहला लेटर क्या है? कैपिटल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब व्हाट इज़ द
बॉक्सिंग एंड ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है, इसी को बॉक्सिंग भी बोलते हैं या हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। तो बॉक्सिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मीन्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो हम लोग कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है इंट ए। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपको ऑलरेडी पता है कितने होते हैं, 8 डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक। इंट ए क्या है, ए किस तरह की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, इंटीजर क्लास है, इंटीजर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू देन इंटीजर, और ए की वैल्यू हमने कहाँ सेव कर दी, ओबीजे में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट में यूजिंग द रैपर क्लास, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, और 10 को डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और इसको डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। व्हाट इज द बॉक्सिंग, बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, आपका अनबॉक्सिंग होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द अनबॉक्सिंग। The process of converting non-primitive data types means, non-primitive means object, non-primitive data types to primitive data types is known as unboxing। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। int a इक्वल टू क्या है 10 है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ तो इसका कोई यूज़ नहीं है। हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 11 क्या है, इंटीजर डेटा टाइप्स है। इंटीजर डेटा टाइप्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू इस समय क्या है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 11 है, और 11 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सी में। 11 को यहाँ पर ए का कोई ये यूज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ओबीजे की वैल्यू क्या है 11, और 11 इस तरह किस तरह की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट टाइप की है। 11 कहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया, ऑब्जेक्ट में, ठीक। ऑब्जेक्ट की वैल्यू अब हमने कहाँ स्टोर कर दिया, इंट सी में, ठीक। तो ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग। सॉरी यहाँ पर क्या होगा, अनबॉक्सिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनबॉक्सिंग। तो पहला क्या था, ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टर फंक्शन इन जावा, ओके। तो इसको हम लोग वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। तो वीडियो इसकी मैंने बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए कैसे हम लोग प्रोग्राम को कैसे कैरेक्टर फंक्शन वर्क करता है। तो आई होप आपको ये लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में क्लियर हो गया होगा कि क्या इसके अंदर करना है।